जो तुम कमा रहे हो, कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है। खूब कमाओ और जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक। बेटे को मोबाइल दिलाया 60,000 का, 30,000 का, 40,000 का। बेटी को मोबाइल मिलाया 30, 40, 50,000 का। कपड़े भी एक से बढ़कर एक दिलाया। और एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते चले जाते हैं और खुद उस सुख को नहीं भोग पाते हैं। मोबाइल लेंगे तो बेटा बस 5-10 हजार का ला देना, मेरे को दे देना, मेरे पास छोटा सा है, वो चल रहा है, आवाज आ रही नहीं आ रही, उसको कोई मतलब नहीं। बस वो हमेशा करता है तो दूसरे के लिए करो, करो अपने बच्चों के लिए, हम वो भी मना नहीं करते, करो, पर थोड़ा अपने लिए भी करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़े। एक बार श्री गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। गौतम बुद्ध जी ने विचार करा, मुझे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना हमारे जीवन में हो जिससे उस परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने ये विचार किया। और गौतम बुद्ध जी ने ये विचार करा कि ऐसी कोई तप साधना, ऐसा कोई साधना करा जाए, ऐसी कोई साधना करी जाए जिससे परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, परमात्मा का साक्षी तत्व हमारे सम्मुख में। ये गौतम बुद्ध जी के मन में भाव था। जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना कर। भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना कर। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना कर। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना कर। पार्वती जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना कर। गौतम बुद्ध बाबा के मन में जब परमात्मा की साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर। और गौतम बुद्ध बाबा काशी के पास में सारनाथ मंदिर के पास जाकर बैठ गए। कौन से मंदिर के पास? जम के बोले जरा। काशी के सारंगनाथ मंदिर के पास में गौतम बुद्ध बाबा जाके बैठ गए। इस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर विराजे हुए थे। जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शिव बैठे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग था, और पास में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। सारंगनाथ मंदिर के पास में एक सुंदर बावड़ी है और वहीं देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजे हुए थे, बैठे थे। और वहीं गौतम बुद्ध बाबा ने विचार करा कि अब मैं काशी आया हूं, काशी के नजदीक में ऐसा एकांत स्थान ढूंढता हूं जहां पर केवल मैं परमात्मा को पा सकता, मेरी भक्ति बढ़ सके, उस परमात्मा से मेरा साक्षीकरण हो सके। गौतम बुद्ध बाबा सारंगनाथ पहुंच गए। और सारंगनाथ जी का काशी के नजदीक में जो सारंगनाथ की पावन भूमि थी, शिव जी की जो पावन धरा थी, शंकर भगवान की जो पावन धरा थी, उस धरा पर
गौतम बुद्ध बाबा भी अपनी तप साधना में डूब गए। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि गौतम बुद्ध बाबा को भी अपने हृदय चित्त से शिव का साक्षी कर दिया। कभी गौतम बुद्ध बाबा का जीवन चरित्र भी हमको बताता है कि गौतम बुद्ध बाबा भी काशी में गए तो एकांत में जाकर उन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब हम भी तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में बैठे तो थोड़ी शरणागति एकांत की धारण करें। एकांत की शरणागति धारण करें और उसका सुख अपने आप प्राप्त करें। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विश्व को, तो कैलाश पर पहुंचा दो शंकर जी के पास, बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाएगा। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।